अगर आप चाहते हैं कि YouTube पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे YouTube चैनल रमेश मैथ सूद को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट की। उसके साथ ही हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन वगैरह सारी कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले मिरर डिस्कस किया था, ठीक है ना। मिरर में प्लेन मिरर पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो हमने मिरर पढ़ लिया है और मिरर में हमने एक तो प्लेन मिरर पढ़ा था। उसके बाद हमने बात किया था स्पेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर के बारे में बात की थी हमने, और स्पेरिकल मिरर के हमने दो पार्ट्स बताए थे। एक तो था आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा था आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने मिरर पढ़ लिया था और आज हम पढ़ रहे हैं लेंस, ठीक है। ये मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या है सुनना। मिरर तो ये होता है, जैसे कि प्लेन मिरर की बात करूं खाली, तो मिरर का मतलब ये होता है कि एक तरफ से तो ट्रांसपेरेंट होता है, एक तरफ से तो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, दूसरी तरफ क्या होती है, कोटिंग की हुई होती है, किसी का लेप किया हुआ होता है पिछली तरफ। इसका मतलब यहां से अगर कोई रे आएगी तो वो उसको भेद के यहाँ पे टकरा के इसके दूसरी तरफ नहीं जाएगी, वापस वो रिफ्लेक्ट होती है हमेशा मिरर के केस में। लेकिन लेंस के केस में क्या होगा, क्योंकि लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उससे उसके आर पार देखा जा सकता है, मिरर के आर पार नहीं देखा जा सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसा भी जो भी लेंस होगा आपका, ठीक है, जैसे कि मान लो ये लेंस का कोई टुकड़ा है, तो इसमें जो लाइट आएगी ना, यहाँ पे क्या होगी, वो उसको यहाँ से चली जाएगी इसके अंदर से होती हुई, और यहाँ से क्योंकि ये अंदर से होती हुई जाएगी तो मीडियम का फर्क आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन होता था, मिरर के केस में क्या आता था, रिफ्लेक्शन। और मिरर और लेंस के केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि उनमें मीडियम में क्या आ रहा है, चेंज, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो बस ये फर्क होता है। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं लेंस के बारे में, ये क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, लेंस। ओके, तो बात करते हैं लेंस किसे कहते हैं, लेंस की डेफिनेशन क्या है। तो वो ये है कि अ ट्रांसपेरेंट पीस हैविंग एटलीस्ट वन सरफेस कर्व इज कॉल्ड लेंस, ठीक है। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पीस जिसकी कम से कम एक सरफेस क्या हो, कर्व हो, उसको लेंस बोलते हैं। और आगे बात करें कि कर्व सरफेस ऑफ ए लेंस इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, हेंस लेंस इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंस। तो लेंस की बात तो हमने कर दी कि एक ट्रांसपेरेंट पीस होता है जिसके कम से कम एक सरफेस कर्व होनी चाहिए, और वो जो सरफेस कर्व है अगर वो एक स्फीयर का पार्ट है, मतलब उसको बढ़ाने पे अगर कोई स्फीयर बन रहा है, तब वो कौन सा लेंस कहलाएगा, स्फेरिकल लेंस कहलाएगा, ठीक है। तो इतना लिख देते हैं। तो देखिए हेडिंग, ओके, तो डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या लिख दूं, अ ट्रांसपेरेंट piece having at least one surface curve is called लेंस। पहले तो इसको क्या बोलेंगे, लेंस। अब बात की थी मैंने कि अगर वो कर्व बाहर उसको एक स्फीयर बना रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, लेंस को स्फेरिकल लेंस बोल देंगे, ठीक है। तो लिख दो कर्व सरफेस ऑफ ए लेंस। अभी इसको डायग्राम से भी समझेंगे, तो अभी ऐसा ही लिखो, कर्व सरफेस ऑफ ए लेंस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, hence a lens is called spherical lens, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि इनके टाइप्स कितने होते हैं। अब तक हमने क्या बोला, लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट पीस होता है, ठीक है। और मिरर क्या था, जिसके एक तरफ आपका क्या होता था, कोटिंग की हुई होती थी,
जिसके कारण क्या होता था कि लाइट एक मतलब उसको भेद के दूसरी तरफ नहीं जाती थी, किसमें, मिरर में, वहां पर रिफ्लेक्शन आता था। और लेंस में क्योंकि लाइट एक उसको भेदते हुए आगे जा रही है, उसको पेनेट्रेट करते हुए आगे जा रही है, इसका मतलब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कहीं ना कहीं जा रही है, इसका मतलब वहां पे रिफ्रैक्शन होता है, ये हमने बात की। और लेंस और मिरर के केस में हमने क्या बात की थी कि ये दो टाइप के होते हैं, एक तो था आपका कॉनकेव और एक क्या था, कॉन्वेक्स, ये थे। तो यहाँ पे मैं मिरर में हमने बात की थी कि दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो लेंस भी दो टाइप के होंगे, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो ये क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं। तो पहले लिख देते हैं टाइप्स ऑफ स्पेरिकल लेंस, टाइप्स ऑफ स्पेरिकल लेंस। अब हम स्पेरिकल लेंस क्यों को बोल रहे हैं इसको, क्योंकि वो जो कर्व है वो एक स्पेयर बनाएगा, अभी बात करेंगे इसको, स्पेरिकल लेंस। तो अभी मैंने बोला ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जैसे हमने मिरर में बात की थी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, एक तो आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। ओके, तो ये क्या होते हैं, अभी इसके बारे में बात करते हैं, सुनना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ डायग्राम, कि कॉन्वेक्स लेंस होता है ऐसा, और कॉनकेव लेंस होता है ऐसा। अब मैं यहाँ पे इसको एक बार ट्रिक से समझा देता हूँ, आपको सुनना, ठीक है। ये ऊपर नीचे सेम होता है, ठीक है। अगर कोई लेंस कॉर्नर पे, ये जो एजेस है, इसको एजेस बोलते हैं ना, ये वाला, है ना, यहाँ पे, यहाँ से तो पतला और सेंटर में क्या हो, मोटा, ठीक ना, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है ना, कि लेंस जो है वो एजेस पे तो थिन है और सेंटर पे थिक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। इसका जस्ट उल्टा, एजेस पे तो वो थिक है और सेंटर पे क्या हो, ये इसको सेंटर बोलो, है ना, और सेंटर पे क्या हो, थिन हो, पतला हो, तब उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। बस ये अभी डेफिनेशन लिखेंगे इसी को डिटेल में। तो पहले तो डायग्राम पता होना चाहिए कि अगर वो किनारों से तो पतला और बीच में से मोटा हो तब कॉनकेव लेंस, और किनारों पे मोटा और बीच में से पतला हो तो कॉनकेव लेंस कहलाता है। अब बात करें, वापस हेडिंग लगाओ, ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, अब हेडिंग लगाओ वापस। तो वो डेफिनेशन जो मैंने अभी बोली थी वो लिख लेते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिन एट द एजेस एंड थिक एट द सेंटर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो किनारों से तो पतला और सेंटर से मोटा होता है। इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कौन, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इससे आने वाली जो रेज होती है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। अभी बताएंगे इसको भी डिटेल से। तो पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, कि लिख दो, एक कॉन्वेक्स लेंस, इसे लिखो, अ लेंस विच इज थिन, पतला तो कहां से होता है, किनारों पे, थिन एट एजेस एंड थिक मतलब मोटा, ठीक है। तो यहां पे लिखो ओके, थिक एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होता है, मोटा, ठीक है। तो इज कॉल्ड कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा क्यों, क्योंकि रेज जो आती है वो इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद एक सेंटर से होकर गुजरती है, ठीक है। इसलिए इसको कन्वर्ज मतलब उसको एक कन्वर्ज करना, समझ रहे हो ना, फोकस करना उसको एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, बिकॉज
इट कन्वर्ज दी रिफ्रैक्ट, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन होता है ना, रिफ्रैक्टेड रेज टू ए पॉइंट, एक पॉइंट पे ये क्या करता है, उसको कन्वर्ज करता है। तो क्योंकि यहाँ पे लेंस में हमेशा रिफ्रैक्शन होता है इसलिए रिफ्रैक्टेड रे आएगी, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने डेफिनेशन दे दी। अब ये डायग्राम भी पता चल गया ऐसा होता है। देखो ये ऐसा नहीं होता, आप कुछ बच्चे इसको मतलब ना, ये तो एरो बना के मैंने दिखाया था सेंटर पे कैसे, बाकी होता है ऐसा है, ठीक है। तो ये बात हुई कि कॉन्वेक्स लेंस दिखता कैसा है और उसका डेफिनेशन क्या होती। अब कॉन्वेक्स लेंस के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लेंस वही चीज़ें हैं जो आपके चश्मे के अंदर यूज में होती है, ठीक है। अब किसी के प्लस का चश्मा लगता है, किसी के माइनस का चश्मा लगता है, मतलब किसी की दूर की नज़र खराब होती है, किसी की पास की नज़र खराब होती है। तो जिसको दूर का साफ नहीं दिखता उसके माइनस का चश्मा लगता है, और जिसको पास की चीज़ साफ नहीं दिखती उसको प्लस का चश्मा लगता है। तो ये जो चश्मे के अंदर लेंस यूज होते हैं, वो भी चश्मे के जो अंदर जो ग्लास यूज होता है वो कौन सा है, क्या होता है, वो लेंस ही होता है, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिकली आपके लेंस से कंपेयर करके समझ सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जिसकी, ये खैर हम डिटेल से पढ़ेंगे खैर, लेकिन आपने देखा होगा कि जिसकी दूर की नज़र खराब होती है, दूर की साफ चीज़ें नहीं देखती है, उनको उनमें है ना ऐसा लेंस यूज होता है जो बीच में से तो पतला और किनारों से मोटा होता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। मतलब जिनकी दूर की नज़र खराब होती है उनके चश्मे में कॉनकेव लेंस लगा होता है, और जिनकी पास की नज़र खराब होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी ज़्यादातर जो चश्मा देखा होगा वो ऐसा होता है, बीच में से तो मोटा किनारों से पतला, तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसमें उनको पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डिटेल से हम पढ़ेंगे बाद में खैर, लेकिन अभी ऐसे ही मैं आपको फैमिलियर हो जाओ इस टॉपिक से इसलिए बता दिया।